मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मपूरताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हूँ यही भावना पाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। निस्संग है जो वायु सम निर्लेप है आकाश से निज आत्म में ही विहरते जीवन न पर की आस से जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता उन दिव्य गुरुओं की हो कैसी अलौकिक शूरता कैसी अलौकिक शूरता। 22 परीक्षाओं के नाम बोलिए। बोलिए आप। एक मिनट। हाँ बोलिए, चालू है। क्षुधा, पिपासा, शीत, उष्ण, दंतमस्तक, शीत उष्ण दंतमस्तक, नागन्य, अरति, स्त्री, चर्या, निषद्या, सैया, आक्रोश, वध, याचना, अलाव, रोग, तृण, स्पर्श, मल, सत्कार, पुरस्कार, प्रज्ञा, अज्ञान और आदर्शन। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बोलिए शिमला। क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, दंतमस्तक, नागन्य, रक्ति, स्त्री, चर्या। इतनी जल्दी नहीं, थोड़ा गिनते हुए। क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, दंतमस्तक, नागन्य, अरति, स्त्री, चर्या, निस्दा, आक्रोश, वध, याचना, अलाभ, रोग, तृण, स्पर्श, मल, सत्कार, पुरस्कार, प्रज्ञा, अज्ञान और आदर्शन। कितने हुए? 20, 15, 16, 17, 18, 22। नहीं, 22 नहीं हुए। एक छूट गया और आपने फिर किसी को दो गिन लिए, इसलिए तो अलग अलग बोलने थे। शैया छूट गया। अच्छा चलिए चित्रा आंटी बोल। धीरे धीरे बोलना है, खुद गिनते हुए। क्षुधा, पिपासा, शीत, उष्ण, दंशमशक, नाग्न, अरति, स्त्री, चर्या, निषद्या, शय्या, आक्रोश, वध, आक्रोश, वध। कितने हुए? वध, याचना, अलाभ, रोग, तृण, स्पर्श, मल, सत्कार, पुरस्कार, प्रज्ञा, अज्ञान, आदर्शन। ठीक है। बोलूं? क्षुधा, पिपासा, शील, उष्ण, दशमशक, नाग्न, अरति, स्त्री,
चर्या निषद्या आक्रोश निषद्या शय्या आक्रोश वध याचना अलाप अलाप रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा अज्ञान और आदर्शन। बढ़िया, बोलिए कांता आंटी। क्षुधा पिपासा शीत उष्ण दंशमंसक नागन्य अरति चर्या अरति इसका स्त्री चर्या निषद्धा शय्या आक्रोश वध याचना अलाभ रोग तृण परिचय मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा अज्ञान आदर्शन। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अपने को खुशी नहीं होती है कांता आंटी ने याद करके सुनाए हैं, बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया। जिनको याद नहीं हुए उनको थोड़ी सी प्रेरणा लेनी चाहिए, और बिल्कुल बहुत अच्छे सुनाए, कोई गड़बड़ नहीं। क्षुधा दशा शीत उष्ण दशमशंक नग्नता अरति स्त्री चर्या निषद्धा शय्या आक्रोश वध याचना अलाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा अज्ञान और आदर्शन। कितने हुए? ये पुरस्कार गलत बोल दिया। नहीं, कितने हुए आपने गिने? हाँ 23 हो गए थे ना, 22 है तो पुरस्कार बोल दिया, सत्कार पुरस्कार हाँ। दोनों बोल दिए। 23 क्या 24 आपके तो आप तृण को अलग, स्पर्श को अलग, सत्कार को अलग, पुरस्कार को अलग, तो 24, 25, 26 हो जाएंगे ऐसे। ध्यान रखना है कौन सा शब्द एक है, तृण स्पर्श एक है, सत्कार पुरस्कार एक है। चलिए, और कोई है? बोलिए चमेलिया। सुधा त्रसा शीत उष्ण दंशमशक नागन्य अरति स्त्री चर्या निषद्या शय्या आक्रोश वध याचना अलाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा अज्ञान और आदर्शन। एक बार शुरू के फिर से बोलिए, थोड़ा जल्दी जल्दी हो गए थे। सुधा त्रसा शीत उष्ण दंशमशक नागन्य अरति स्त्री ठीक, चर्या निषद्या बढ़िया शय्या। बढ़िया। बोलिए प्रेमलता जी। क्षुधा पिपासा शीत उष्ण दंशमशक नागन्य अरति स्त्री चर्या निषद्या शय्या आक्रोश वध याचना अलाभ रोग मल रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा अज्ञान आदर्शन। ठीक है, बढ़िया। अभी और भी लोग हैं, 3-4 लोग और हैं, कल सुनते हैं, ठीक है ना। बढ़िया, अच्छे से धीरे धीरे खुद को पता होना चाहिए 22 कौन से हो रहे हैं। ऐसा नहीं एक को बीच में से गायब कर दें और फिर सत्कार को अलग कर दें, पुरस्कार को अलग कर दें, तृण को अलग कर दें, स्पर्श को अलग कर दें और 22 हो गए, ऐसा नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। खुद को अपने को पता चलना चाहिए कौन कौन से वो परीक्षा है। देखिए, अपनी चर्चा चल रही है किस कर्म के सद्भाव में कौन सा परीक्षा है। तो वेदनीय कर्म के सद्भाव में 11 परीक्षा कहे और वो गुण स्थानों के आधार पे एकादश जिने ये सूत्र कहा कि जो जिन भगवान है, मतलब अनंत भगवान है, यानी 13वें 14वें गुणस्थानवर्ती जो भगवान है, उनके वेदनीय कर्म जनित 11 परिचय, एकादश यानी 11 परिचय उनके संभव है। तो यहाँ ये प्रश्न उठाया
कि जब उनके 11 परिचय आप कह रहे हो, यानी शुद्धा परिचय कह रहे हो, 11 परिचय में से पहली परिचय कौन सी है? शुद्धा, वेदनीय कर्मजन्य। तो शुद्धा परिचय जब आप उनको कह रहे हो तो उनको भूख भी लगनी चाहिए और उनको भोजन भी करना चाहिए। जब आप परिचय उनको बता रहे हो, शुद्धा परिचय है, इसका मतलब उनको भूख लगनी चाहिए, भूख लगती होगी, और फिर उनको उस भूख को मेटने के लिए भोजन भी करना चाहिए। ऐसा यहाँ पर ये शंका उठाई है, ये प्रश्न उठाया है। देखिए पेज नंबर 363 पे कल अपन ने चर्चा शुरू की थी और उसका एक पॉइंट अपन ने पढ़ा भी था। यहाँ से प्रश्न पढ़ती हूँ मैं और फिर उसका देखिए, यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न संभव है कि जब असाता वेदनीय कर्म के उदय से होने वाला शुद्धा परिचय केवली भगवान के होता है, तो फिर शुद्धा के निवारणार्थ उनके कवलाहार भी होना चाहिए। कवलाहार का मतलब है भोजन करना, गास बना के, मतलब जैसा रोटी दाल अपन खाते हैं ऐसा गास बना के भोजन करना, ऐसा भोजन भी उनके होना चाहिए। तो उसका समाधान करते हुए यहाँ पहला पॉइंट अपन ने देखा था कि केवली जिनके शरीर में निगोद और त्रस जीव नहीं रहते, केवली भगवान के शरीर में निगोदिया जीव और त्रस जीव नहीं रहते। निगोदिया जीव किसे कहते हैं और त्रस जीव किसे कहते हैं? हाथ नहीं खड़ा करें, मैं खुद ही चेहरा देख के पूछती हूँ। निगोदिया किसे कहते हैं और त्रस किसे कहते हैं? आभा जी। ठीक है, निगोदिया जी उनको कहते हैं जो बहुत सारे होते हैं और जिनके कारण भूख प्यास इत्यादि रोग होते हैं। ठीक, और त्रस जीव? त्रस जीव के कारण भी शायद भूख प्यास लगती है। ठीक है, सुलोचना जी। ये पृथ्वी कायिक अग्नि कायिक होते हैं, इनको तो निगोदिया जीव कहते हैं। पृथ्वी कायिक अग्नि कायिक को वायु कायिक, और एकेंद्रीय से पंचेंद्रीय तक जीव को त्रस जीव कहते हैं। एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक को त्रस कहते हैं। एक पंचेंद्रीय नहीं, एक स्नेहलता जी। आवाज नहीं आ रही आपकी, जोर से बोलिए। आवाज नहीं आ रही, अब आई क्या? थोड़ी आवाज बहुत धीरे आ रही है, जोर से बोलिए। त्रस्ता जी, त्रस्तानी में रहने वाले जीव होते हैं ना, त्रस्ता है तो चलिए, नहीं, रेखा जी दिल्ली। ये साधारण वनस्पति में तो निगोदिया जीव होते हैं, और 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री 5 इंद्रिय त्रस जीव होते हैं। ठीक है, बीना भाभी। निगोद किसे कहते हैं, त्रस किसे कहते हैं? बीना भाभी अनम्यूट करिए। 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक के जीवों को वो कहते हैं त्रस। और निगोदिया? और एक इंद्रियों को वनस्पति, और निगोदिया जो साधारण वनस्पति होती है। ठीक है, बढ़िया। मधु भाभी। ये बीना भाभी ने बताया, वही बता रहे थे। ठीक है, देखिए ये बाद वाले 2-3 लोगों के सही हैं जवाब, ये आप लोगों के गलत थे। आभा जी का और सुलोचना जी। निगोदिया कल भी बताया था मैंने, कल की क्लास में थे आप लोग? नहीं थे। अभी किसकी गलती है? तो बहुत बार बताती रहती हूँ। अभी अच्छे से यहाँ लिखना है, कॉपी में तो लिख ही लेना, यहाँ अच्छे से लिखना है। निगोदिया किसे कहते हैं?
साधारण वनस्पति को निगोदिया जीव कहते हैं। अग्नि का एक, वायु का एक में निगोदिया नहीं होते। कल तो लिखवाया है निगोद रहित 8 स्थान, उसमें नाम दिए कि नहीं 4 स्थावर के। पृथ्वी का एक में, जल का एक में, अग्नि का एक में, वायु का एक में तो निगोद होता ही नहीं है, वो तो निगोद रहित ही है। साधारण वनस्पति का एक को निगोदिया कहते हैं। साधारण वनस्पति कायिक को निगोदिया कहते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो जहां एक शरीर के मालिक अनंत जीव होते हैं वो साधारण वनस्पति है, उसको निगोदिया कहते हैं। ठीक है। और त्रस किसे कहते हैं? द्विइंद्रियादयस्तसाहा, 2 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक के जीव। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय। 1 इंद्रिय से 5 इंद्रिय सारे ही त्रस हैं, तो फिर स्थावर क्या होंगे? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय, ये जीव कहलाते हैं त्रस। और जितने भी 1 इंद्रिय जीव हैं वो कहलाते हैं स्थावर। 1 इंद्रिय जीव कहलाते हैं स्थावर। 1 इंद्रिय जीव कौन से होते हैं? जिनके केवल एक स्पर्शन इंद्रिय ही होती है, वो 1 इंद्रिय जीव हैं। वो 5 प्रकार के हैं। 1 इंद्रिय जीव 5 प्रकार के हैं। कौन से 5 प्रकार के हैं? पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये 5 प्रकार के 1 इंद्रिय जीव हैं। इन्हीं को स्थावर बोलते हैं। इनमें से जो 5वां है वनस्पति कायिक, उस वनस्पति कायिक में भी 2 टाइप्स होते हैं। तो उसमें से जो एक टाइप है साधारण वनस्पति, उसको निगोद कहते हैं। और 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, ऐसे 4 प्रकार के त्रस जीव होते हैं। बोलिए चित्रांत। ये निगोदीय जीवों का शरीर कौन सा होगा? औदारिक। वो तो स्थूल में आ जाता है ना? स्थूल का मतलब, वो तो स्थूल तो वैसे कहा है, पर मनुष्य तिरंज, वहां ये शब्द दिया ना, मनुष्य तिरंजों के शरीर को। तो निगोदिया जीव कौन सी गति के जीव? त्रियंच गति के जीव हैं, तो औदारिक के शरीर। ठीक है। तो केवली जिनके शरीर में निगोद और त्रस जीव नहीं रहते, तो ये भाव तो ख्याल में आना चाहिए ना। मेरे को फिर लगा कि कुछ लोग नए नए से हैं, वो गलती, वो ऐसा नहीं है, शुरू से नहीं पढ़े होते ना तो बातें नहीं आती हैं। पर अब ये बातें जब आती हैं, अभी आया ये प्रकरण, तो जो नई बात होती है ना उसको लिख लेना चाहिए और रिवाइज करते रहना चाहिए। तो केवली भगवान के शरीर में निगोदिया जीव और त्रस जीव नहीं, उनको नहीं कहते हैं जिनके कारण रोग हो रहा है उन्हीं को निगोद कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये तो हमने कहा कि जो रोग हो रहा है वो इन जीवों के कारण होता है, वो एक बात अलग है। लेकिन अगर वो शरीर में वो जीव है तो रोग होता ही रहेगा, ऐसा नहीं है। केवली भगवान के शरीर में निगोद और त्रस जीव नहीं रहते, उनका क्षीण मोह गुणस्थान में अभाव होकर वे परम औदारिक शरीर के धारी हो जाते हैं। केवली भगवान का जो शरीर है वो मनुष्य गति के अरहंत कौन बनते हैं? केवली भगवान कौन बनता है? चारों गतियों में से कौन सी गति वाला जीव अरहंत बनता है? मनुष्य गति वाले। ठीक है ना। और मनुष्य गति वाले जीवों के कौन सा शरीर होता है? उनके औदारिक शरीर होता है। मनुष्य गति वाले जो भी जीव हैं, मनुष्य और तिर्यंचों के औदारिक शरीर होता है। तो ये मनुष्य गति के थे, इनका शरीर तो औदारिक ही था। और औदारिक था, औदारिक शरीर का मतलब क्या है कि जिसमें खून, मांस, हड्डी, ये त्रस जीव, निगोदिया जीव, ये सब होते हैं, वो औदारिक शरीर होता है। तो जैसे ही वो 12वें गुणस्थान में पहुंचते हैं, 12वां गुणस्थान आते ही ये जो त्रस जीव और निगोदिया जीव है वो उनके शरीर में से निकलना चालू हो जाते हैं। और 12वां गुणस्थान कंप्लीट होते ही उनका शरीर पूर्ण रूप से निगोद रहित और त्रस रहित हो जाता है। उसी को कहते हैं परम औदारिक। औदारिक का ही एक टाइप वो हो जाता है, स्पेशलिटी आ जाती है, वो होता है परम औदारिक। बोलिए समझ। ये त्रस किस अपेक्षा से कहा गया है? त्रस जी, त्रस जीव होते हैं ना शरीर में, दो इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक के। देखो सम्मूर्छन जीव होते हैं शरीर में 5 इंद्रिय। अभी कर्म भूमि की स्त्रियों के शरीर में तो सम्मूर्छन मनुष्य
वो भी उत्पन्न होते हैं, वो पंचेंद्रिय हैं। इसके अलावा ये तो लटवट, तो ये कीड़े तो निकलते ही हैं पेट में से, हाँ 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 तो वो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय हाँ। करके ऐसे त्रस जीव होते हैं शरीर में। खून में, मांस में त्रस जीव होते हैं जो अंदर है ना, अभी जिंदा के शरीर में, मतलब मरने के बाद में पैदा होते हैं वो तो अलग है, वो तो बहुत मल्टीपल होते हैं। डेड बॉडी में जो होते हैं वो बहुत तेजी से गुणित रूप में वो डेड बॉडी में बढ़ते हैं त्रस जीव। लेकिन अभी जीवित है तब भी इसमें अंदर त्रस जीव भी पाए जाते हैं, निगोदिया जीव भी पाए जाते हैं, होते ही। अरहंत भगवान का शरीर वो परम औदारिक हो गया है, और उसमें वो भूख प्यास रोग आदि का कारण, क्योंकि परम औदारिक शरीर है तो परम औदारिक की विशेषता ये है कि उसमें भूख प्यास आदि नहीं लगती है, क्योंकि भूख प्यास लगने के जो और भी बाहरी कारण होते हैं, तो उस तरह की पेट में, मतलब शरीर में इस तरह के सेक्रेशन वगैरह, वो उनका वो होना, वो निकलना, जठराग्नि कहो वो बनना, और भी जो भी चीजें हैं वो सब वो वहां पर नहीं होती है, वो स्पेशलिटी उस शरीर में हो जाती है। देखो औदारिक शरीर है, जो भी महापुरुष होते हैं ना, महापुरुष, महापुरुष मतलब 63 सलाह का पुरुष होते हैं। 63 सलाह का पुरुष कौन से होते हैं? 63 सलाह का पुरुष 63 सलाह का पुरुष कौन से होते हैं? बोलिए आशांति। 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण और 9 बलभद्र। ये 63 सलाह का पुरुष, सलाह का पुरुष मतलब महापुरुष है। इसके अलावा 169 भी होते हैं इनमें और प्लस करके। तो ये जो महापुरुष हैं, तीर्थंकर, चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र, ये महापुरुष हैं। तो ये जो महापुरुष हैं, इनके शरीर में नॉर्मल ही जन्म से ही ये भोजन करते हैं, और भोजन करते हैं, सब भोजन करते हैं। भोजन करने के बाद में फ्रेश होने ही नहीं जाते। आहार तो होता है, निहार नहीं होता। अब ये मतलब ये स्पेशलिटी है, तो वो भी मनुष्य ही ना, मनुष्य है, लेकिन ऐसी विशेषता उनके शरीर में है कि भोजन तो करते हैं, आहार तो करते हैं, लेकिन निहार नहीं होता महापुरुषों के, मल मूत्र आदि नहीं होते उनके शरीर में। तो जब ऐसी विशेषता हो सकती है, तो जो अरहंत बन गए, ये तो मतलब बिना अरहंत बने जो गृहस्थ हैं उन्हीं के शरीर में ऐसी विशेषता है। तो जो अरहंत बन गए और उनका परमौदारिक शरीर हो गया, तो उनको भोजन ही नहीं करना पड़े, ऐसी विशेषता हो जाए, तो उसमें क्या आश्चर्य वाली बात क्या है? इतना आश्चर्य क्या है इसमें भाई? आश्चर्य तो प्रकट हुआ है ना भाई, कितना अनंत चतुष्टय प्रकट हुए हैं। केवल ज्ञान, अनंत वीर्य। अनंत वीर्य किसे कहते हैं? जो तीर्थंकर भगवान होते हैं ना, वो बाल्यावस्था से, जन्म से ही तीर्थंकर जन्म के अतिशयों में होता है, अतुल्य बल के धारी होते हैं। अतुल्य बल का मतलब समझते हैं? अतुल्य बल का मतलब है कि अभी अभी बच्चा जन्मा, अभी अभी जन्मा, और उसको 99,000 योजन की ऊंचाई पे ले जाके बिठा दिया सुमेरु पर्वत पे। पांडुकशिला 99,000 योजन ऊपर है, पांडुक वन, वहां ले जाके बिठा दिया। और 1008 कलश, कितने बड़े बड़े कलश, कि एक कलश यहाँ जयपुर में डाल दो तो अजमेर तक बाढ़ आ जाए, 200-250 किलोमीटर में। इतने बड़े बड़े कलश, और 1008, और एक के बाद एक डाले जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि अभी एक डाला है फिर दूसरा भर के लाएंगे, 5-10 मिनट लगेंगे। नॉन स्टॉप लाइन लगी हुई है, एक पूरा हुआ नहीं कि दूसरा आ जाता है। और वो बालक, अभी के जन्मे के बच्चे पे अपन इतना सारा पानी डाल सकते हैं? वो झेल सकता है? वही पूरा हो जाएगा। और वो बालक इतना ये सब कुछ झेल लेता है, ये किसका कमाल है? ये अतुल्य बल। तो जन्म से इतना बल है। और तीर्थंकर को, जैसे ऋषभदेव मुनिराज को 6 महीने आहार नहीं मिला, 6 महीने तो मतलब 6 महीने तो उठे नहीं ध्यान से, 6 महीने तक आहार की विधि नहीं मिली, साल भर तक आहार नहीं मिला, तो उनको कोई कमजोरी आ गई होगी शरीर में, कमर दुखने लग गई होगी उनकी, बैठे नहीं रहा जाता होगा, लेटे ही रहते होंगे। अपनी क्या हालत होती है एक दिन के उपवास में, शाम तक तो कमर फटने लग जाती है, बैठे नहीं रहा जाता।
सुबह पूजन करो तो टेका लेके करनी पड़ती है, अपनी तो ये हालत होती है। और उनके वो जन्म से अतुल्य बल के धारी होते हैं, वो भोजन नहीं भी करें ना जन्म से, मतलब तब भी मुनि थे, तब भी गृहस्थ में थे, तब भी, तो भी उनके शरीर में कुछ कमजोरी आने वाली नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब तभी उनकी ये स्थिति है शरीर की, और जब वो अरहंत बन गए, परम औदारिक शरीर हो गया, और फिर आप कहो कि वो भोजन करते हैं, उनको भोजन करना पड़ रहा है, ये बात कहाँ है? ये बात ही नहीं जचती है, ये कुछ बात ही समझ में नहीं आती। नहीं तो ये जब 12वें गुणस्थान के बाद परम औदारिक शरीर हो जाता है तो दिखने में भी कुछ अलग हो जाता है, कि चमक वमक आ जाती है, कुछ होता है? हाँ, थोड़ा थोड़ा उसका मतलब होता ही होगा, क्योंकि एक अलग कांति, एक अलग तेज, वो कुछ परम औदारिक हुआ है ना, तो वो विशेषता कुछ उसमें आती है बाद में। तो समझ में आई ये बात कि केवली भगवान का शरीर वो परम औदारिक हो गया है, निगोद और त्रस रहित हो गया है, तो अब ये जो भूख प्यास वाली चीजें हैं वो उनके शरीर में अब नहीं होने वाली। ये कार्बन और तेजस शरीर का कल आप बताने वाले थे, क्या बताने वाले? कि कार्बन और तेजस शरीर तो है ना अरहंत भगवान के। हाँ, तेजस और कार्बन शरीर है, लेकिन वो 13वें गुणस्थान के अंत तक उनका उदय रहता है। पर अभी तो औदारिक शरीर की बात चल रही है, वो तो अंदर होते हैं ना, वो तो मतलब दिखाई नहीं देते, वो तो सूक्ष्म है, इंटरनल है। क्योंकि कर्म तो उनके झड़ गए, बहुत से थोड़े से बचे। तो जो बचे हैं वो तो है ना, 4 बचे हैं, थोड़े से नहीं बचे हैं। हाँ, मतलब 82 प्रकृतियां बची हैं, थोड़े से नहीं बचे हैं, बचे हैं विकल्प, वो चीजें। मैम आप वो कौला आहार के 6 प्रकार बताने वाले थे, आप बोले कल याद दिला। वो मुझे ध्यान है, लेकिन मैं सोचू ये पहले पूरा हो जाए, फिर अगर समय बचेगा तो फिर वो कर लेंगे, नहीं उसी में अभी। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आज भी पूरा होगा इस स्पीड में, बता दूंगी मैं, बोले मिले। जैसे तेजस और कार्बन सही, इनका अरहंत भगवान का 13वें में छूट जाता है, लेकिन अपना तो उसमें उस गति में, विग्रह गति में भी जाता है साथ में, तो फिर वो कैसे, मतलब समझ में अनंत भगवान का कहाँ छूट जाता है? आपने बताया ना 13वें के अंत में छूट जाता है। 13वें तक, 13वें गुणस्थान तक तेजस शरीर नाम कर्म और कार्बन शरीर नाम कर्म का उदय है, ठीक है, उदय है। शरीर छूट जाता है नहीं कहा। जो औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय भी 13वें गुणस्थान के अंत तक है। 14वें गुणस्थान में शरीर नाम कर्म के कोई भी उदय नहीं है, लेकिन शरीर होता है। शरीर अलग चीज है, शरीर नाम कर्म का उदय अलग चीज है। और 14वें गुणस्थान का काल बहुत थोड़ा है, उतने में वो निपट जाता है, खत्म हो जाता है। वो तो सारे खत्म करके जाएंगे ना, सिद्ध बनेंगे तो कोई शरीर थोड़ा ना साथ लेके जाएंगे विग्रहगति में, वो तो सिद्ध बन रहे हैं ना। अपने तो संसार में है तो तेजस कार्बन साथ चलते रहते हैं, वो तो सिद्ध बन रहे हैं, तो सारे शरीरों का अभाव करके, सारे कर्मों का अभाव करके तो सिद्ध बनेंगे, तो सब नष्ट होंगे। तो ये बात समझ में आई आप लोगों की कि केवली भगवान के शरीर में निगोद और त्रस जीव नहीं रहते, उनका क्षीण मोह गुणस्थान में अभाव होकर वे परम औदारिक शरीर के धारी होते हैं। अतः भूख प्यास और रोग आदि का कारण नहीं रहने से उन्हें भूख प्यास और रोग आदि की बाधा नहीं होती। केवली भगवान का जो शरीर है वो बहुत अलग स्पेशल हो गया है। अपने में ही थोड़ा पुण्य का उदय जिनको होता है ना, देखो अपने घर में 5-6 जने हो और भी मतलब समझ लो जो भी है, किसी को बहुत पसीना आता है, किसी को आता ही नहीं। एक सा मौसम सबके लिए एक सा है, घर का वातावरण सबके लिए एक सा है, लेकिन अलग अलग टाइप के होते हैं ना सबका। किसी को बहुत ज्यादा पसीना आता है, किसी को बहुत कम आता है, किसी को आता ही नहीं है। तो ये अपनी अपनी शरीर की आधार पे डिपेंड करता है। तो ऐसे ही वो अरहंत भगवान का शरीर तो परम औदारिक हुआ है, तो उनके शरीर में ऐसी विशेषता हुई है कि इस तरह के जो भी काम है ये सब समझ लीजिए पाप के उदय में, असाता के उदय में होने वाले हैं, भूख प्यास लगने वाले। तो यद्यपि उनके असाता की सत्ता और उदय कहा है, लेकिन वो इतना हल्का है, भी आगे पॉइंट देंगे। इसलिए इनके ये कर्म के उदय की तरफ से देखें तो भी ये काम उनके संभव नहीं है, और शारीरिक संरचना की तरफ से देखें तो अब उनके शरीर में वो जो
निगोदिया और त्रस जीव जो होते हैं, जो ये काम कर सकते हैं, जो रोग उत्पन्न कर सकते हैं, भूख प्यास लगा सकते हैं, उसमें निमित्त होते हैं मतलब, तो वो भी अब उनके वो कारण भी नहीं रहे, इसलिए उनके भूख प्यास होना या रोग होना वो संभव नहीं है। देवों के शरीर में इन जीवों के न होने से जो विशेषता होती है, उससे अनंत गुणी विशेषता इनके शरीर में उत्पन्न हो जाती है। जो परमौदारिक शरीर है वो देवों के शरीर से भी अनंत गुना विशेष, बहुत स्पेशल बात उसमें उत्पन्न हो जाती है। इसलिए भूख प्यास लगना, रोग आदि होना और फिर उसका निवारण करना, ये किसी भी रूप में पॉसिबल नहीं होता है। देखिए अब दूसरा पॉइंट, श्रेणी आरोहण करने पर प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग उत्तरोत्तर अनंत गुना बढ़ता जाता है और अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग प्रति समय अनंत गुना हीन होता जाता है। इसलिए 13वें गुणस्थान में होने वाली असाता प्रकृति का उदय इतना बलवान नहीं होता जिससे उसे क्षुधादि कार्यों का सूचक माना जा सके। श्रेणी आरोहण क्या चीज होती है? श्रेणी आरोहण, श्रेणी आरोहण का मतलब है कि एक दो लोग हैं मेरे ख्याल से जिनको नहीं मालूम होगा श्रेणी आरोहण। श्रेणी का मतलब है कि जब कर्म नाश करने के लिए, कर्मों का नाश करने के लिए मुनिराज जो ध्यान में लीन हो जाते हैं, अब ध्यान में लीन हो गए और उस ध्यान के बल से कर्म नष्ट होंगे, तो वो कर्मों का नाश करने के लिए जो ध्यान में लीनता होती है उसको बोलते हैं श्रेणी। ठीक है, चाहे मोहनी की कर्म के नाश के लिए जो पुरुषार्थ होता है यानी जो ध्यान किया जा रहा है उसका नाम है श्रेणी। तो जिस समय मुनिराज श्रेणी चढ़ रहे हैं उस श्रेणी आरोहण, आरोहण मतलब चढ़ना, मतलब ऐसा वो ध्यान में लीन हो गए, तो ऐसे लीन होने पर क्या होता है उस समय श्रेणी के गुणस्थान होते हैं। कौन कौन से गुणस्थान होते हैं श्रेणी के? श्रेणी के गुणस्थान कौन कौन से होते हैं? सुमन जी। आठवां नौवां 10वां उपशम श्रेणी का और 8वां 9वां 10 नहीं हाँ उपशम श्रेणी का और 8वां 9वां 10वां छपक श्रेणी का। बस 3 ही गुणस्थान। 12वां भी 8 9 10 11 12। 8 9 10 11 ये उपशम श्रेणी में, 8 9 10 12 ये शपक श्रेणी में। ये श्रेणी के गुणस्थान है, मतलब अभी कॉमन अपन कहें तो 8 से 12 ये श्रेणी के गुणस्थान है। और अभी उपशम को छोड़े, अभी तो अपन अरहंत बनने वाली प्रोसेस में है, तो उपशम श्रेणी को छोड़े, तो जब कर्म नष्ट करते जा रहे हैं 8वें गुणस्थान से ये कार्यक्रम चालू होता है, उसको श्रेणी आरोहण कहते हैं। 8वें गुणस्थान से श्रेणी प्रारंभ होती है। तो उस समय क्या होता है, 8वें गुणस्थान का नाम है अपूर्वकरण, 9वें का नाम है अनिवृत्तिकरण। तो ये जो गुणस्थान है, और 7वें में भी जब ये शुरू होता है प्रोसेस अध्ययकरण, वहीं पर ये काम होते हैं कि जितनी भी अप्रशस्त प्रकृतियां हैं, अप्रशस्त प्रकृतियां किसे कहते हैं? अप्रशस्त प्रकृतियां मतलब पाप कर्म, कर्म को बोल रहे हैं प्रकृति, और जितने भी पाप कर्म की प्रकृतियां हैं, जितनी भी पाप प्रकृतियां हैं, अब वो पीछे गिनाई थी अपने, कितनी होती हैं पाप प्रकृतियां? बोले आशांति, पाप प्रकृतियां कितनी होती हैं? 100 प्रकृतियां। ये 100 वही पाप है ना, ये वही चीज है ना जो उसमें पड़ी थी अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण में वैसे टाइप ही है ना। हाँ, वहाँ मिथ्यात्व का नाश करने के लिए, और यहाँ सम्यक कार्य को, सम्यक्षम सम्यक पद को। यहाँ तो श्रेणी का काल है, गुणस्थान है, वहाँ तो करण थे। तो श्रेणी शिवक्षम सम्यक वाला ही चढ़ता है ना? नहीं, शिवक्षम वाला नहीं चढ़ता है। नहीं चढ़, मतलब जिसको पहले शिवक्षम सम्यक होता है वही चढ़ सकता है, या और कौन चढ़ेगा? औपचमिक वाला। देखो, जिसको शिवोपशम होता है वो द्वितीयोपशम करके, उपशम 2 तरह की श्रेणी ना, एक उपशम एक शपक है, तो या तो औपशमिक सम्यक से चढ़ेगा या शायद सम्यक से चढ़ेगा। नहीं तो वो मतलब शिवोपशमिक सम्यक वाला द्वितीय उपशम करके फिर श्रेणी चढ़ जाएगा, वो बात। हाँ, वही वो औपशमिक तो मिथ्यात्व वाला चढ़ता है, जो मिथ्यात्व में था
वो चढ़ता नहीं है, वो तो औपशमिक सम्यक है, वो वो प्रथमोपशम सम्यक थे, श्रेणी द्वितीयोपशम वाला चढ़ेगा। अभी फिर वो प्रकरण बदल जाएगा। ठीक है। देखिए क्या पूछ रही थी मैं, प्रशस्त प्रकृतियां और अप्रशस्त प्रकृतियां। तो अप्रशस्त प्रकृतियां मतलब पाप रूप कर्म की प्रकृतियां, वो कितनी हैं? पूरी 100 प्रकृतियां पाप रूप हैं। और क्या होता है, जिस समय श्रेणी आरोहण कर रहे हैं, मतलब ध्यान का काल है, और उस ध्यान के काल में परिणाम इतने विशुद्ध होते हैं, इतने विशुद्ध होते हैं, जीव को मतलब हमको कुछ नहीं करना है, केवल अपने को जानना है, पहचानना है, अपने में लीन होना। सारा काम नाम जितनी उठापटक कर करके परेशान है ना कोई झाड़ा फूकी करनी है, ना कोई सफाई करनी है, ना कोई रोटी बनानी है, ना कुछ पानी भरना, कुछ नहीं करना है, केवल बैठ जाना है ध्यान में। और ध्यान में बैठने से उस ध्यान, वो इसलिए उसको अग्नि की उपमा देते हैं, ध्यान की धधकती अग्नि। उससे क्या होता है कि उससे कर्मों में इतनी उथल पुथल होती है, इतनी उथल पुथल होती है, तो जितनी पाप प्रकृतियां हैं, और उन पाप प्रकृतियों का क्या है, अनुभाग। अनुभाग मतलब उनकी फल देने की जो शक्ति है, उनकी जो ताकत है। पाप प्रकृतियों का अनुभाग किस रूप में होता है? पाप प्रकृतियों का अनुभाग किस टाइप का होता है? बोले दीपिका जी। नहीं समझ आया, क्या जवाब क्या देना है वो समझ नहीं आया। पाप प्रकृतियों का अनुभाग कैसा होता है? स्नेहलता जी। मुझे भी समझ नहीं आ रहा। चलिए विनीता आंटी आप बता दीजिए, टाइम क्या है? पाप प्रकृतियों का अनुभाग उत्तरोत्तर हीन होता है, गुनाहीन होता है। फिर से बोलिए। पाप प्रकृतियों का अनुभाग उत्तरोत्तर अनंत गुना हीन होता जाता है। प्रश्न ये पूछ रही हूँ, अनुभाग कैसा होता है पाप प्रकृति का? बोलिए वर्षा जी। नीम, कांजीर, विष, हलाल। हाँ, नीम, कांजीर, विष, हलाहल, ये। और कुछ? बोलो प्रीति। ये ठीक है आपका जवाब, लेकिन और भी है। लता, अस्थि, दारू, शैल। लता, दारू, अस्थि, शैल। घातिया कर्म भी पाप प्रकृतियां हैं, अघातिया भी पाप प्रकृतियां हैं। तो घातिया कर्मों का अनुभाग कैसा है? लता, दारू, अस्थि, शैल, इस रूप में है घातिया कर्मों का अनुभाग। और जो अघातिया कर्मों में पाप प्रकृतियां हैं, उनका अनुभाग कैसा है? नीम, कांजीर, विष, हलाहल। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को, की पहली बार सुन रहे हैं? ऐसा नहीं है कि मैं बिना पढ़ाए पूछ रही हूँ आप लोगों से। अब कुछ लोग एक दो जो नए ज्वाइन हुए हैं, उनकी बात अलग है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये शब्द सुने थे कि नहीं? ये अनुभाग बताया था ना, उनकी फल देने की शक्ति। घातिया कर्म कैसे मारते हैं? घात करते हैं। लता से मार रहे हैं कि लकड़ी से मार रहे हैं कि हड्डी से मार रहे हैं कि पत्थर पटक के पहाड़ वैसे मार रहे हैं। और अघातिया कर्मों में जो पाप प्रकृतियां हैं, वो कैसा स्वाद दे रही हैं? नीम के जैसा कड़वा, कांजीर के जैसा कड़वा, जहर के जैसा कड़वा, कि हलाहल की जीभ पे रखते ही खत्म, ऐसा कैसा फल? तो यहाँ कह रहे हैं जितनी भी पाप प्रकृतियां थी ना, उनका फल ऐसा था, जहर जैसा, जहरीला कड़वा, पत्थर से मारने जैसा, ऐसा जो उनका अनुभाग था। वो पाप प्रकृतियों का अनुभाग उत्तरोत्तर प्रति समय घटता जाता है। जितनी भी पाप प्रकृतियां हैं, पाप प्रकृतियों का अनुभाग प्रति समय अनंत गुनाहीन। देखो इसमें भी क्या विशेषता होती है, जैसे ही ये 8वें गुणस्थान में पहुंचते हैं, 7वें 8वें गुणस्थानों में, तो ये 4 टाइप के जो अनुभाग होते हैं, 4 टाइप के अनुभाग समझ लेना, दोनों तरह के पाप वाले 4 टाइप के। तो जो भारी वाले, मतलब ज्यादा फल देने वाले जो 2 है ना, जैसे विष और हलाहल, या इसमें अस्थि और शैल, ये जो वाले अनुभाग हैं, ये अनुभाग तो पहले ही गायब हो जाते हैं। ये 2 ही टाइप के अनुभाग बचते हैं। पाप प्रकृतियों के अनुभाग ही 2 ही टाइप के बचते हैं, या तो नीम कांजीर रूप, या तो लता और दारू रूप। ठीक है, तो ये 2 ही बचे, पहले से ही हल्के बचे। और फिर उसमें भी जो इनकी पावर थी ना, लता की, दारू की, नीम की, कांजीर की, वो भी कम 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 कम
यानी पाप प्रकृतियां अपना फल नहीं दे पाती हैं जब जीव आत्मा का ध्यान करने लगता है। यहाँ तो आत्मा के ध्यान की श्रेणी की बात है। जब हम स्वाध्याय भी करने लगते हैं ना, आत्मा की बात भी करते हैं, तो ये कर्मों की प्रकृतियां घबराती हैं, ये सारे फल ढीले हो जाते हैं, सारे फल कम हो जाते हैं। तो बात करने से इतना होता है, तो यहाँ तो वो आत्मा का ध्यान कर रहे हैं, शुद्धोपयोग में लीन है, आत्मा के ध्यान में लीन मुनिराज है। तो उस समय ये जो पाप प्रकृतियां हैं, इनका अनुभाग अनंत गुना कम 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 बहुत कम हो जाता है। और जितनी प्रशस्त प्रकृतियां हैं, प्रशस्त का मतलब है पुण्य प्रकृतियां, कितनी है पुण्य प्रकृतियां? पुण्य प्रकृतियां कितनी है? बोलिए रेणु जी, पुण्य प्रकृतियां कितनी है? 4 4 गुड़ खांड और वो प्रकृतियां पूछ रही हूँ, अनुभाग नहीं पूछ रही। अभी तो क्वेश्चन बदल गया, आप वहीं पीछे ही हो अभी। पुण्य प्रकृतियां कितनी हैं? पुण्य प्रकृतियां तो चलिए मीना चाची बोलिए। 68 दीदी। 68 हाँ। पुण्य प्रकृतियां हैं, ठीक है ना। तो वो जो पुण्य प्रकृतियां हैं, पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग कितना, किस रूप में होता है? वो 4 रूप में, गुड़, खांड, शर्करा और अमृत, ये इनका फल 4 रूप में होता है पुण्य प्रकृतियों का। गुड़ वो मीठा है लेकिन सबसे कम मीठा है, खांड उससे ज्यादा मीठी है, शर्करा शक्कर वो और मीठी है, और अमृत समझ लो मिश्री चाशनी सबसे ज्यादा मीठा है, वो अमृत। तो पुण्य प्रकृतियों का जो अनुभाग है वो 4 टाइप का रहता है और वो बढ़ता जाता है। यानी कितनी महिमा है आत्मा की, आत्मा के ध्यान की। आत्मा मतलब मैं, अपने आप की कितनी महिमा है कि अपना स्वरूप का विचार करते हैं, ध्यान करते हैं, तो पाप प्रकृतियों का जो फल है वो फल एकदम तेजी से तुरंत वो कम होता है। और जो पुण्य प्रकृतियों का फल है, हम पुण्य बांधने में लगे रहते हैं, हम पुण्य बांधने के लिए इधर से उधर पुण्य, उसमें तो कुछ पुण्य बनता नहीं है। और यहाँ आत्मा का ध्यान करने बैठो, विचार करने बैठो, इतना पुण्य अपने आप ही बढ़ता है, अपने आप। ये प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग, पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग, वो प्रति समय अनुभाग उत्तरोत्तर अनंत गुना बढ़ता है। अनंत गुना किसे कहते हैं? मल्टीपल होता है। किसी अपन सिद्ध चक्र विधान करते हैं, उसमें केवल 2 गुना होता है 8 दिन में, 8, 16, 32, तो कितने सारे अर्घ बढ़ जाते हैं, पहले दिन 8 और लास्ट दिन 1024। 2 गुना में इतना होता है, यहाँ अनंत गुना बढ़ रहा है। 2 गुना को 100 गुना करके देखो, 2 गुना अर्घ बढ़ा रहे हैं ना अपन, 8 की जगह 100 गुना बढ़ाओ, तो 800, फिर 8000, फिर 8 लाख, कितने हो जाएंगे 8वें दिन में? ये तो 100 ही गुना हुआ। फिर उसको 1000 गुना करके देखो, फिर उसको लाख गुना करके देखो, और अनंत गुना, कितना अनुभाग बढ़ता है। थोड़ा सा कल्पना करके देखें, तो यानी पुण्य का फल कितना ज्यादा है, पुण्य का अनुभाग कितना ज्यादा, और पाप का कम होता जा रहा है, पुण्य का बढ़ता जा रहा है। ये काम कहाँ हो रहा है? ये काम तो श्रेणी 8वें, 9वें, 10वें, 12वें गुणस्थान में ये काम हो रहा है। और 8वें, 10वें, 12वें तो अपन बोल रहे हैं, 8वें गुणस्थान में ये काम हो जाता है, 7वें, 8वें में, और ऊपर भी चलता रहता है, 9वें, 10वें में भी, 12वें वहां भी चलता रहता है। तो ये काम जब वहां हो रहा है, देखो अब पढ़ते हैं वापस से, कि श्रेणी आरोहण करने पर प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग उत्तरोत्तर अनंत गुना बढ़ता जाता है। उत्तरोत्तर मतलब हर समझ लो अंतर्मूर्त में कि समय समय में हर बार वो बढ़ रहा है, फल बढ़ रहा है उनका, ऐसा। और अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग प्रति समय, हर समय अनंत गुना हीन होता जा रहा है। प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग हर समय अनंत गुना बढ़ रहा है, अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग हर समय अनंत गुना हीन होता जाता है। इसलिए 13वें गुणस्थान में होने वाला असाता प्रकृति का उदय इतना बलवान नहीं होता जिससे उसे क्षुधादि कार्यों का सूचक माना जा सके। अभी आप देखो कि 7वें 8वें गुणस्थान में ही वो असाता वेदनी पुण्य प्रकृति है कि पाप प्रकृति है? सबको कंफर्म है? पाप प्रकृति है, अप्रशस्त है।
असाता वेदनीय। तो असाता वेदनीय का उदय, असाता का उदय 13वें तक किसी को 14वें तक वो रहता है, लेकिन वो कैसा उदय होता है? देखो कर्णा नियोग में अगर एक बूंद भी है कोई चीज की तो उसको कहेंगे कि यहाँ है। जैसे समझ लीजिए, अभी आगे और इसमें उदाहरण आएगा। अपन ने आज अपने चीनी का त्याग है, मीठे का त्याग है मान लो, और हमने दूध डाला और ऐसे चीनी की चम्मच यूं करी थी, एक दाना 2 दाने गिर गए, चीनी के 2 दाने गिरे, और फिर याद आ गया अपने को चीनी नहीं लेनी थी तो अपन ने वापस डाल दी। अब वो जो 2 दाने गिरे हैं उसमें चीनी के, तो अपन ले लेंगे, चीनी का त्याग है आज, 2 ही तो दाने हैं, मीठा तो हुआ, मीठा होएगा क्या उससे? स्वाद आएगा क्या? कोई पिएगा तो उसको पता लगेगा कि इसमें मीठा मिला हुआ है, चीनी मिली हुई है। लेकिन वो जिसके त्याग है उसके लिए उसमें चीनी है, जिसके त्याग है उसमें, तो उसको हम कहेंगे इसमें चीनी है। तो ऐसे ही अनंत भगवान के एक दाना समझ लो असाता का वो है, तो वो है, तो वो करना नियोग ऐसा है, वो बिल्कुल एक्यूरेट बताता है, तो वो कहेगा इनके असाता का उदय है। लेकिन वो उदय कैसा है, उसमें शक्ति कहाँ है? क्योंकि ये तो अभी आप जब मुनि दशा में थे तभी आपका अनुभाग इतना कम हो गया था, पहले ही तो 2 ही टाइप का अनुभाग रह गया था, नीम और कांची रूप, और उसमें भी हर समय अनंत गुना अनंत गुना अनंत गुना कम करते जा रहे हो। तो 13वें गुण स्थान तक पहुंचने में, 7वें गुण स्थान से 13वें गुण स्थान तक पहुंचने में कितने समय लगते हैं? 7वें गुण स्थान से 13वें गुण स्थान, 7वें का मतलब जहां से श्रेणी चढ़ रहे हैं, 8वां समझ लो, 8वां बोल लो, वो ज्यादा इजी है। 8वें से 13वें तक पहुंचने में कितना समय लगता है? अंतर्मूर्त लगता है, ये मैंने बता दिया, अंतर्मूर्त लगता है, ठीक है। 8वां, 9वां, 10वां, 12वां, ये सारे गुण स्थानों का टाइम है अंतर्मूर्त। और अंतर्मूर्त का मतलब वो पौन घंटा अपन समझते हैं, वो नहीं, मिनट्स का टाइम, सेकंड्स का टाइम, इतना टाइम है, ठीक है। 8, 9, 10, 12 और 12 के बाद में 13वें में पहुंचे। समय कितने लगे? समय कितने लगे? अंतर्मूर्त तो टोटल टाइम हो गया, जैसे 1 घंटा लगा, अब 1 घंटे में मिनट कितने हुए? 60 मिनट हुए ना। ऐसे ही अंतर्मूर्त एक समय है, मतलब एक टाइम है अंतर्मूर्त, उसमें समय कितने हैं? यूनिट देखे जाएंगे तो कितने समय है? असंख्यात समय है, अंतर्मूर्त में असंख्यात समय है। अब यहाँ कह रहे हैं हर समय अनुभाग अनंत गुणाहीन हो रहा है, तो कितना हीन हो रहा है? पहले समय जितना था, दूसरे समय में अनंत गुना कम, फिर तीसरे समय में अनंत गुना कम, चौथे समय में अनंत गुना कम, ऐसे कितने समय तक पहुंचना है? असंख्यात समय, असंख्यात बार अनंत गुना कम होना है। समझ में आ रही है आप लोगों को? कुछ लोगों को तो पकड़ में आ रही है बातें, समझ में आ रही है कि नहीं? यानी जब उन्होंने स्टार्ट किया था काम 8वें गुण स्थान में, उस समय उनका जितना अनुभाग था, वो पाप कर्मों का जितना फल था, और जब वो वहां पहुंचे हैं उसमें अनंत असंख्यात बार अनंत गुना अनंत गुना अनंत गुना हीन 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 कम हो रहा है। तो अब यहाँ तक पहुंचने पर कितना बचेगा? उसकी पावर कितनी बची है? कहाँ पावर बचेगी उसमें? तो उसमें ऐसी पावर है कि वो उनको भूख लगा सके असाता वेदनी, वो तो भूख तो वही नहीं लग रही है आपको। मुनिराज ध्यान में बैठे हैं 8वें 9वें 10वें 12वें गुण स्थान में, वहां भूख लगना और भोजन करने का काम दिखता है? भोजन करने का काम होता है 6ठे 7वें गुण स्थान वर्ती मुनिराज, तो वही नहीं हो रहा है कि अरहंत भगवान के ये सारे तर्क मतलब करना नियोग से, ये लॉजिक से दे रहे हैं, ऐसे नहीं कि हम इसमें कोई मत संप्रदाय कि ये दिगंबर है, कि ये शतांबर है, कि हिंदू है, कि ये जैन है, ये कोई ये तर्क, ये मतलब हमको दिमाग में लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि क्या ये संभव है अनंत भगवान के ऐसे असाता का उदय आ जाए कि उनके रोग हो गया? अरे रोग वोग तो ये बहुत पीछे छूट गए, रोग होना है मतलब बहुत पाप का उदय, ऐसे पाप के उदय तो कितना अनुभाग होगा तब आएगा, और ये पाप के अनुभाग तो ये एकदम कम कर दिए हैं। तो ऐसे ये रोग वोग सब ये 6ठे 7वें गुण स्थान तक, उसके बाद नहीं है। अभी आगे देंगे एक और तक, असाता की उदीर्णा 6ठे गुण स्थान तक।
ठीक है, बोलिए भारती। यहाँ जैसे क्षुधा को हाईलाइट किया पर एक्चुअली में सभी के लिए है ना, सब। हाँ, मेन वो कमलाहार का निषेध करने के लिए शुद्धा हाँ, को हाईलाइट क्योंकि किया, ये रोग का, क्योंकि ये ये- 2 पॉइंट मेन रहते हैं कि भगवान को रोग हुआ ऐसा कहते हैं लोग, और भगवान भोजन करते हैं ऐसा कहते हैं लोग। क्योंकि ये श्वेतांबर मत के अनुसार है ना, थोड़ा श्वेतांबर मत वाले मान। बोलिए। मैम 12वें गुणस्ताद में परम औदारिक हो जाता है क्या शरीर, कि 13वें में जाने के? 12वें का अंत, 12वें में अंत। औदारिक ही है, 12वां पूरा हुआ और 13वां आया परमोदारिक। श्रेणी आरोहण करने पर प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग उत्तरोत्तर अनंत गुना बढ़ता जाता है। ये जो शब्द है ना, कोई भी ऐसे हो, शर्माने वाली बात नहीं है। एक भी शब्द का अर्थ अगर आप लोगों को नहीं आ रहा हो तो पूछ लें, क्योंकि वैसे तो मैं समझ रही हूँ कि मैंने बताया है, फिर भी अगर कोई शब्द का अर्थ नहीं आता हो किसी को भी, शर्माने वाली बात नहीं, क्योंकि शब्दों के अर्थ ही नहीं आएंगे तो समझ ही नहीं आएगी बात। श्रेणी आरोहण करने पर प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग उत्तरोत्तर अनंत गुना बढ़ता जाता है और अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग प्रति समय अनंत गुना हीन होता जाता है। इसलिए 13वें गुणस्थान में होने वाली असाता प्रकृति का उदय इतना बलवान नहीं होता जिससे उसे क्षुधादि कार्यों का सूचक माना जा सके। ये दूसरा, ये अपने को अभी तो क्या आप लोगों को सुविधा है, आप लोगों का ऐसा एग्जाम नहीं होता है, नहीं ये याद करने, ये मेरे पेपर में है ये क्वेश्चन कि केवल भगवान को कमलाहार होता है कि नहीं होता है, उनके क्षुधा परिचय किस प्रकार से कही गई है, इसके 5 पॉइंट मैं सुनूंगी ओरली सबसे। शॉर्ट में बोले, 2 शब्द में ही बोले कि ये वाला पॉइंट है, लेकिन अपने को ख्याल में होनी चाहिए, ये बिल्कुल होना चाहिए। अपने को इस तरह के लोग मिलते हैं, फिर अपने से तर्क वितर्क करते हैं कि ऐसा क्यों नहीं है, तो ये तो अपने को अच्छे से याद होने चाहिए, रटना चाहिए इसको तो अपने को, कि हम किसी को मतलब हमको खुद को तो पता हो ना, दूसरे को समझा पाए नहीं समझा पाए वो अलग बात है, लेकिन हम तो नहीं भटक जाए कहीं कि उनके कहने से अपन ही भटक जाए, ऐसा तो नहीं हो जाए, इसलिए अच्छे से आने चाहिए ये बात। बोलिए मधुबाबू। श्वेतांबर में बोलते हैं ना भगवान केवला आहार करते हैं और ये सब। हाँ हो गई ना वो बात, इसीलिए बोलते हैं। देखिए आगे एक और पॉइंट ले लेते हैं अपन। असाता की उदीर्णा 6ठे गुणस्थान तक ही होती है। देखिए ये जो तर्क सारे दिए हैं ना, थोड़े कर्णान योग से रिलेटेड हैं, तो ये शब्द अपने को परिचित नहीं हो तो मैं अर्थ बताती जा रही हूँ, बराबर ध्यान रख लें। असाता, असाता मतलब असाता वेदनीय कर्म, उसकी उदीर्णा, उदीर्णा किसे कहते हैं? देखो एक तो होता है उदय, उदय मतलब कर्म का कर्म बंधा था और वो अब फल देने के लिए आ गया, तो वो जो अपने टाइम पे फल देने के लिए आया उसको बोलते हैं कर्म का उदय। इतना तो सब समझते होंगे, हमारे कर्म का उदय ऐसा है, इसके कर्म का उदय ऐसा आ गया, ऐसा ऐसा अपन बोलते हैं। तो कर्म जो फल देने के लिए आता है, यानी कर्म फल दे रहा है, उसको बोलते हैं उदय। कब दे रहा है? कि अपने टाइम पे नॉर्मली जैसा उसको आना है, जिस तरह से बंधा हुआ है, जिस क्रम पे उसको आना है, नंबर से सामान्य परिस्थितियों में जैसा फल दे रहा है, वो कहलाता है कर्म का उदय। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कर्म क्या होते हैं, कर्म के परमाणु ऐसे लगे होते हैं मतलब बताने के लिए, लेकिन वो कौन से कितने कर्म परमाणु, कौन सा ग्रुप, वो किस टाइम पे उदय में आएगा, वो सेट है। जैसे अभी 3:27 हुए हैं, तो इस समय ये वाला ग्रुप आएगा, फिर 3:28 पे ये वाला ग्रुप आएगा, फिर 3:29 पे ये वाला ग्रुप आएगा, और वो जो ग्रुप आएगा वो कितना कितना फल देगा, उसका फल भी उसमें साथ में वो सब सेट होता है। ऐसे ये कर्मों के सारे पूरे जमे हुए हैं, सब सेटिंग पूरी लगी हुई है। तो क्या है कि वो अपने अपने टाइम पे नंबर से आते रहते हैं, बिल्कुल ईमानदारी से सब अपने अपने क्रम पे आते रहते हैं। लेकिन जैसे अपने को होती ना उचक पुचक किसी को, कि हमको तो लाइन तोड़ के आना है, कुछ लोगों की आदत होती है लाइन से काम नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं से बीच में से इधर उधर से जल्दी करना है कोई काम, तो ऐसे कर्मों को भी लगती है।
तो वो जो उनकी लाइन लगी हुई है, मान लो कोई कर्म को उसका नंबर था 10वां, समझ लीजिए कर्मों की लाइन लगी हुई है, ये 10वां समय है कि 9 8 7 6 5 4 3 2 1, मतलब ये पहला समय, मतलब ये अभी वर्तमान काल है। और इस वाला कर्म को आना है 10 समय पे, 10 नंबर पे। तो इसको क्या होता है, कभी कभी ये जीव के परिणामों के निमित्त से, जीव के कुछ भी परिणामों के इस तरह के निमित्त से ये 10 नंबर वाला उठक के यहाँ आ गया 1 नंबर पे। तो ये 1 नंबर पे जो कर्म उदय में आने वाले थे, इनका ग्रुप तो था ही, है ना, ये तो परमाणु थे ही, और उसका अनुभाग भी उसमें था ही साथ में। अब ये और आ गए साथ में, मान लो यहाँ पे 1000 थे, मान लो ये 1000 कर्म उदय में आ रहे थे और अपने को 100 किलो फल दे रहे थे, किलो में समझ लीजिए, ये 1000 परमाणु थे, अपने को 100 किलो फल दे रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे और थे, मान लो ये 500 थे, तो ये 500 और आ गए और ये 50 किलो फल दे रहे थे, तो अपने को फल मिलना था टोटल 100 किलो, और अभी ये वाले परमाणु उतर के आ गए, तो कितना फल मिल गया, 150 हो गया। समझ में आ रही बात? यानी इसका नंबर नहीं था, बाद में आने वाला था, लेकिन कुछ भी जीव के परिणामों के निमित्त से ये बाद में उदय में आने वाला अभी वर्तमान, अभी जो उदय में आ रहा है, जो चल रहा है उसमें आके मिल गया। तो उसमें आके मिल गया, तो अभी वाले का फल और इसका फल, दोनों के फल मिक्स होके जुड़ के उदय में आएंगे। तो वो फल कम उदय में आएगा कि फिर ज्यादा उदय में आएगा? जब दोनों के जुड़ के आ रहे हैं तो बढ़ गया ना फल अपने को। वो जो फल, एक तो वो अकेला अभी वाला दे रहा था, वो 100 किलो ही फल दे रहा था, और ये और साथ में आके जुड़ गया, तो 100 की जगह 150 हो गया, तो वो ज्यादा हो गया। तो ये कहलाती है उदीर्णा, यानी कर्मों का अपने समय के पहले उदय में आके फल देना, उसे उदीर्णा कहते हैं। कर्मों का अपने समय के पहले उदय में आकर फल देना, उसे उदीर्णा कहते हैं। कर्मों का अपने समय के पहले उदय में आकर फल देना, उसे उदीर्णा कहते हैं। अब ये जो उदीर्णा है, जैसे जैसे जिस कर्म का उदय जहां तक चलता रहता है, सामान्य रूप से उसकी उदीर्णा भी वहां पर हो सकती है। जिन जिन कर्मों का जहां जहां उदय है, वहां वहां उनकी उदीर्णा भी हो सकती है सामान्य रूप से। लेकिन असाता वेदनी का एक अलग नियम है, और भी कर्मों का है उसके साथ में, वो नहीं मैं अभी आपको बता रही हूँ, केवल अपने को असाता की बात करनी है। असाता वेदनी के साथ क्या विशेष बात है कि असाता वेदनी का उदय तो रहता है 14वें तक, लेकिन उसकी उदीर्णा कहाँ तक हो सकती है? उदीर्णा 6ठे गुणस्थान तक ही हो सकती है। सामान्य रूप से जनरल, और जो कर्म है सामान्य से जहां उनका उदय है, वहां तक उनकी उदीर्णा भी सामान्य रूप से कर्मों की होती है। लेकिन असाता वेदनीय कर्म का उदय तो आगे तक जा रहा है, लास्ट तक जा रहा है, लेकिन उसकी उदीर्णा मतलब वो समय से पहले हमारे साथ में और अभी वर्तमान में आके मिल जाएं, ज्यादा फल दे दें, वो काम केवल 6ठे गुणस्थान तक ही हो सकता है। असाता वेदनी की उदीर्णा 6ठे गुणस्थान तक ही होती है। और ये जो भूख लगने वाला काम है, ये भूख लगने वाला काम क्या होता है? असाता के उदय में नहीं अकेला, उसकी उदीर्णा भी हो साथ में, तो वो भूख फील होने वाला काम वो उदीर्णा के माध्यम से होता है। और असाता की उदीर्णा 6ठे तक ही हो रही है, आगे हो ही नहीं रही है, तो वो भूख लगे ये काम कैसे होगा? फिर से, जो भूख प्यास रोग आदि का होना है, वो अकेले असाता के उदय में नहीं होता है। उदय तो चलते ही रहते हैं, उदय चल रहे हैं अभी। किसको भूख लग रही है? लग भी सकती है किसी को 3:30 बजे जल्दी खा लिया हो तो, लेकिन सामान्य रूप से अपन बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, अपने काम में लगे हुए हैं, तो भूख नहीं लगती है। वो भूख कब लगती है? भूख लगने के लिए भी 2-4 कारण चाहिए, अकेले एक कारण से नहीं लगती।
तो वो उसमें एक कारण है असाता की उदीर्णा। वो उदीर्णा हो मतलब वो जो असाता बाद में आने वाला था वो और ज्यादा रूप में जल्दी उदय में आए, तब वो काम होता है। और ये जो काम है उदीर्णा वाला, ये उदीर्णा वाला काम कौन से गुणस्थान तक हो सकता है असाता की उदीर्णा का? ये केवल छठे गुणस्थान तक हो सकता है। उसके ऊपर के गुणस्थानों में असाता की उदीर्णा नहीं होती है। तो वो केवली भगवान कौन से गुणस्थान वाले हैं? वो तो 13वें 14वें गुणस्थान वाले हैं। तो वहां असाता की उदीर्णा संभव है क्या? वहां असाता की उदीर्णा संभव है नहीं। अब असाता की उदीर्णा संभव नहीं है तो फिर ये भूख प्यास रोग होना वो भी उनके संभव नहीं है। ऐसा इस वाले पॉइंट में बता रहे हैं। बोलिए शिमला। तो ये जो विपाक निर्जरा की डेफिनेशन है तो वो तो उदीर्णा की जैसी है ना, उसकी भी यही है ना, कर्म समय के पहले खिल जाना। समय के पहले खिल जाना, वो तो खिल जाना है, ये उदय में आ रहे हैं। वो उदय अविपाक निर्जरा तो बिना फल दिए कर्मों का खिल जाना, अविपाक वो बिना फल दिए। हाँ वो जितना अनुभाग जितना फल उनमें था वो वैसा फल नहीं देंगे, उसका नाम है अविपाक। बोलिए मधुभाव। इसका मतलब ये हुआ क्या कि असाता वेदनी कर्म है वो छठे गुण स्थान तक ही उदय में आके सब खत्म हो गए? नहीं 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 नहीं, ये मतलब नहीं हुआ। उदय तो कहा ना, उदय तो 14वें तक भी चल सकता है असाता का उदय। ये है उदीर्णा, हाँ, यानी तो पहले ज्यादा उदीर्णा में डबल। आ गए ना, जल्दी नहीं आए? जल्दी नहीं है, सारे आ गए ऐसा नहीं कह रहे। मतलब अच्छा। आए, अगर उदीर्णा, उदीर्णा हर समय ही हो रही है ऐसा नहीं है, होती रहती है। लेकिन अगर होगी असाता की उदीर्णा तो छठे गुणस्थान तक होगी। उसके ऊपर के गुणस्थानों में असाता का उदय तो हो सकता है लेकिन उसकी उदीर्णा नहीं होगी। खत्म नहीं हुआ अभी कर्म, कर्म तो है, कर्म खत्म नहीं हुआ, लेकिन ये उदीर्णा है, ये एक कर्मों की अवस्था है। मतलब बहुत सारे एक साथ नहीं आए? हाँ, बहुत सारे एक साथ नहीं आएंगे छठे गुणस्थान के ऊपर। नहीं, जब पहले उदीर्णा हो गई तो फिर रह जाते हैं क्या फिर भी? हाँ ये तो मतलब होती रहती है। जैसे वो 10 ये तो जैसे 10 बताए ना आपको, 10 समय ऐसे पूरे लगे हुए हैं जितनी उनकी स्थिति है, जितना टाइम है। और तो वो एक वाला आ गया और ऊपर के पड़े हैं, कभी कोई दूसरा आ जाता है, कभी कोई दूसरा आ जाता है। और फिर बांधते भी तो जा रहे हैं, खत्म कहाँ हो रहे हैं, बांधते भी तो जा रहे हैं ना। तो वो लगते जाते हैं लाइन में और उनमें से कोई भी ऊपर से नीचे आते रहते हैं। बोले भाई साहब। जिन जीवों को देवगति का बंध हो जाता है, मतलब जो है, तो उनका मृत्यु के समय में असाता की उदीर्णा हो जाती है, जिससे उनको वहां पर असाता कर्म उदय मतलब जो भोगने का कोई चांस नहीं होता है, ऐसा कुछ कहा जाता है ना। ऐसा मुझे ध्यान में नहीं है नियम, पर हाँ ऐसा है, वो बात तो है कि भी देव में असाता का उदय आना नहीं है देवगति में। तो कुछ अगर करंट में भी असाता के जो हैं वो जल्दी उदय में आके खत्म हो जाते हैं, बाकी बात के लिए वो कन्वर्ट हो जाते हैं ना, जो बची भी है ना असाता, वो फिर साता रूप में कन्वर्ट होके उदय में आती है। जैसे कहा जाता है ना कि जो कितने पुण्य किया इन्होंने, लेकिन अंत समय ऐसा जो है इनको वो बीमारी एक का वो हो रहा है। ये तो एक अपन कहने वाली बात है, लेकिन ऐसा नियम वाली जो करना नियोग के नियम में ऐसा कुछ वो नहीं है। वो तो जितना अभी उदय में आ गया आ गया, बाकी असाता बची है, आगे अभी काम नहीं आएगी देवगति में, तो वो साता में अगर उनका टाइम आ गया है, असाता तो अच्छा, बची है और संक्रमण हो उसका सकता है टाइम आ उसका। गया है, तो वो कन्वर्ट होती जाएगी, संक्रमित होती जाएगी साता में। अच्छा अच्छा, ठीक। बोलिए रेणु जी। चेहरा मैम आपका फेस नहीं दिख रहा है। मेरा फेस नहीं दिख रहा? अब दिख रहा है। आपकी मैं है। बोली एक आपका नहीं दिख रहा था, मैं बोली एक बार उदीर्णा और उदय का एक दिन क्लास अलग से ले लीजिए ना, कौन से कर्म में कितनी क्या उदीर्णा उससे समझने, क्योंकि हमेशा आता है, ये सत्संग आता है, चर्चा आती है, तो फिर ध्यान रहेगा। ठीक है, बोलिए चित्रांत। इसका उदीर्ण, ये मेरे को तो ये समझ आ रहा है कि जैसे बाद में इसका बिल्कुल मंद हो जाता है फल, उदय में मतलब शीत कम उसमें आते हैं, उदीर्णा छठे तक खत्म हो जाती है। देखो आप लोग मेरे ख्याल से गलत पकड़ रहे हैं। उदीर्णा छठे तक खत्म हो जाती है
उसके बाद जो असाता उदीर्णा का उदीर्णा कर्मों की एक अवस्था है, मतलब कर्मों में एक तो उदय, ये कर्मों की अवस्था है, कर्म उदय में आ रहे हैं, कर्म बंधते हैं, ये कर्मों की एक अवस्था है, कर्म सत्ता में रहते हैं, स्टॉक में रहते हैं, ये कर्मों की अवस्था है। ऐसे ही वो कर्म जल्दी उदय में आ रहे हैं, ये भी कर्मों की एक अवस्था है। तो कर्म जल्दी उदय में आए, ये काम छठे गुणस्थान तक हो सकता है, खत्म नहीं हो गए। ऐसा मत समझिए आप कि कर्म खत्म हो गया है, कर्म खत्म नहीं हुआ है, लेकिन कर्म जल्दी उदय में आके ज्यादा फल दे देंगे, ये वाली जो चीज है, ये चीज छठे गुणस्थान तक हो सकती है असाता वेदनीय में। असाता वेदनीय कर्म ज्यादा उदय में आके ज्यादा फल दे दे, ये काम केवल छठे गुणस्थान तक हो सकता है, उसके ऊपर के गुणस्थानों में नहीं। बाद में नॉर्मल ही चलेंगे बिल्कुल। हाँ, नॉर्मल उदय चलेगा। तो महाराज जब आहार ग्रहण करते हैं तो असाता की उदीर्णा में छठे गुण स्थान में वर्ती होते हैं। आहार ग्रहण करते हैं तब, मतलब जब क्षुधा फील होती है ना उनको, आहार के लिए विकल्प तभी आएगा ना, थोड़ी फील तो होती है, तो वो कुछ असाता की उदीर्णा उस समय हुई है, तो छठे गुण इंसान वर्ती में आ जाता है फिर उसका। बोले आशांति। ये उस टाइप हो गया ना, जैसे दर्शनावर्णी में निंद्रा कर्म में बताया था कि निंद्रा वर्णी का कर्म रहता है, लेकिन वो उदीर्णा होती है तब नींद आती है, कुछ ऐसा बताया था, ये वही उदीर्णा है। हाँ हाँ, वो निंद्रा वर्णी कर्म दर्शनावर्णी के निंद्रा में बताया था कि वो उदीर्णा होनी चाहिए तब नींद आती है। दीदी ये हाँ, एक बात ऐसे समझें, जैसे वेदनीय कर्म की पूर्ण विधि उदीर्णा नहीं होती, तो जो उपसर्ग केवली होते हैं और वो ध्यान में आरूढ़ होते हैं श्रेणी चढ़ते हुए, तो इसका मतलब असाता वेदनी का उदय आया। देखिए, उपसर्ग कोई भी वास्तव में वो सब होते नहीं है ऊपर, लेकिन वो क्या है कि एक बार जो चालू हो गया, पत्थर गिरना चालू हुए, वो तो पत्थर तो ऊपर से गिर चुके हैं, अब यहाँ मुद्रा ध्यान में है। उपसर्ग भी नहीं होता श्रेणी के काल में, वास्तव में उपसर्ग होता नहीं है, मतलब वो मुनिराज को फील नहीं होता है। अब बाहर में देखने वाले को दिख रहा है कि इनको शेर खा रहा है, कि इनके पत्थर गिर रहे हैं, वो बाहर से दिखता है, लेकिन अनिवृत्तिकरण के ऊपर उपसर्ग वगैरह ये कुछ नहीं होते, वहीं से नहीं होता। वो तो ठीक है, लेकिन जैसे पूर्ण असाता की उदीर्णा तो नहीं हुई और असाता बची है, वो तो 13वें तक है, तो उसको ऐसा कहने में कुछ दोष आता है क्या? दोष तो नहीं। तो हम ये कहें कि जो उपसर्ग हुआ श्रेणी के काल में। आपकी आवाज कभी धीरे हो रही है, कभी सही आ रही है, समझ नहीं आ रहा। जो उपसर्ग हुआ ना, वो मैं समझती हूँ कि असाता वेदनी उदय में हुआ, गलत समझ रही हूँ। उपसर्ग तो असाता वेदनी कर्म की उदय में ही हुआ है, यही कहेंगे, साता के उदय में थोड़ी ना उपसर्ग हुआ। बस यही बात समझ। हाँ, बोलिए सुनीता। इसका मतलब ये हुआ क्या कि नॉर्मल भूख जो लगती है वो असाता कर्म से और उदीर्णा से ज्यादा भूख लगती है। ऐसा नहीं है, मतलब भूख जो लग रही है ना, वो असाता के उदय उदीर्णा, सामान्य से असाता के उदय में भी और उदीर्णा होती है तब भी, मतलब विशेष भूख लगे और नॉर्मल भूख लगे ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन वो उदय के साथ में उदीर्णा भी उस समय होती। देखो उदीर्णा क्या है, जीव के परिणाम, जैसे अपन, अपने को अभी भूख नहीं लग रही, ठीक है, अभी अपन बैठे हैं क्लास में, और आज ऐसा लग रहा है सुबह बहुत ज्यादा खा लिया था, हैवी हो गया था, और मना कर देते हैं अपन, शाम को खाना नहीं है, ऐसा भी अपन कहते हैं, समय बहुत हो गया, आप लोगों को लेट हो रही हो तो लेकिन फिर क्या होता है, अपन कोई पीछे पड़ जाते हैं कि नहीं आप आधी रोटी खा लेना, बैठो तो सही है, ऐसा, और फिर ऐसा, या फिर कभी ऐसा होता है कुछ ऐसा बन रहा होता है जो अपनी पसंद का होता है, तो यूं तो अपन सोचते हैं हम नहीं खाएंगे, हमें भूख नहीं है, लेकिन वो वस्तु देखकर, वो वस्तु देखने से अपने को इच्छा हो गई, भूख लग गई और खा लिया, तो ये क्या हो गई, वो उसकी उदीर्णा हो गई, वो वस्तु को देखने से। अपन बाजार गए थे, हमने को कुछ नहीं खरीदना था, अपन तो किसी कंपनी देने को गए थे, लेकिन फिर वो कोई चीज टंगी हुई दिखी और कुछ हुआ तो अपन ने भी खरीद ली, तो ये क्या हो गया, मतलब वो ये उदाहरण है, ये उदीर्णा हुई ऐसा नहीं, मतलब वो काम करना नहीं था अपने को, लेकिन वो वस्तुओं को देखने, ये अलग अलग निमित्त होते हैं इसमें,
कभी जीव के परिणाम बनते हैं, कभी वार में वस्तुएं भी बनती हैं, कर्म का उदय उदीर्ण वो तो है ही साथ में, वो सब इसमें होता है। चलिए अभी समय हो गया, अपन कल और इसमें चर्चा करेंगे। बोलिए आशांति। ये परिचय तो उपसर्ग कौन से गुण स्थान तक हो सकते हैं? उपसर्ग थे, उपसर्ग की बात की ना अभी मैंने, वो नवे गुण स्थान, नवे गुण स्थान। तो जैसे बारिशनाथ भगवान वगैरह ये सब तो ये नवे गुण स्थान में थे, जब नवे गुण स्थान के ऊपर उपसर्ग नहीं होते, लेकिन वो दिखता तो है ही, 9 से 12 में टाइम अंतर ज्यादा नहीं है ना, सेकंड्स का टाइम है, तो वो लगता है तभी हो रहा है। ऐसे कहते तीर्थंकर भगवान बन गए उस टाइम हुआ, तो भगवान बनने के टाइम थोड़ी होता है, तो पहले होते हैं तो नवे गुण स्थान में। चलिए चिन्वाड़ी स्तुति करते हैं। स्याद्वादनय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, हर कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार।